इथेनॉल मिला पेट्रोल अब आम आदमी के लिए सरदर्द बन चुका है। हर किसी का दर्द ये अपना हो चुका है और आप देख रहे हैं कि कैसी तस्वीरें आ रही है, खासकर पेट्रोल पंप। आम आदमी के साथ साथ पेट्रोल पंप के लिए भी काफी मुश्किलें खड़ी कर दिया है इस इथेनॉल मिला पेट्रोल पंप ने। इसलिए कि जब तब किसी पेट्रोल पंप पर हंगामा शुरू हो जाता है, हमारे पेट्रोल में पानी मिला दिया है, हमारी गाड़ी बंद हो गई और वहां पर हंगामे हो जाते हैं। अब पेट्रोल पंप वाले जितनी भी सफाई, कुछ दिन पहले जमशेदपुर के भी पेट्रोल पंप से ऐसी तस्वीरें आई, फिर कल रात इस तरह की तस्वीरें आई जहां में पेट्रोल पंप के देखिए कर्मी बकायदा सबूत दे रहे कि देखिए हमने कोई पानी नहीं मिलाया है, कलर ही ऐसा आ रहा है। और इसीलिए कई पेट्रोल पंपों ने अपने तरफ से नोटिस लगा दिया है कि देखिए पेट्रोल पंप छोड़ने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है, गाड़ी अगर बंद हो जाती है, कुछ भी होता तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। फिर अगर आप कहते हैं कि पेट्रोल में पानी मिल गया, उसकी जिम्मेदारी अब आम आदमी की है। इसलिए कि सरकार इथेनॉल को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, किरकिरी मची हुई है, पहले तो लगातार झूठ फरेब कहती रही कि देखिए जितनी भी बातें हैं ये सब झूठ है। अब तो उन्होंने माना है कि इथेनॉल मिला पेट्रोल से लोगों का माइलेज गिरा है। अब कह रहे हैं कि देखिए प्योर अगर पेट्रोल लेना है तो आपको ज्यादा दाम देना। लेकिन पहले इन्होंने वादा किया था कि इथेनॉल मिलाने के बाद 15, 20, 25 रुपए हम आपको पेट्रोल देंगे। लेकिन सरकार अब सवालों में घिर चुकी है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसके बचाव के लिए सरकार के साथ साथ अब जो गाड़ी की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो भी एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप पर एफआईआर किया जा रहा है, केस की धमकी दिया जा रहा है। पता है कस्टमर कमजोर है, वो कितना लड़ पाएगा, किसी कंपनी या सरकार से तो लड़ नहीं सकता। कोर्ट कहां तक जाएगा सिस्टम जब उसके साथ है। तो सवाल है कि आम आदमी क्या करे, क्या गाड़ी खरीदना बंद कर दे? इसलिए कि आम आदमी की भाषा तो सरकार को समझ में नहीं आती है, ना आम आदमी को दर्द दिख रहा है उसे। लोगों की आज ही एक खबर आई है कि देखिए ये इथेनॉल मिला पेट्रोल होने से ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बिक्री 30 गुना से ज्यादा डिमांड जो है बढ़ गया है। मतलब आप समझिए कि एक तरफ आप उन्हें पानी मतलब इथेनॉल मिला पेट्रोल दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी गाड़ियों के सेहत पर फर्क पड़ रहा है, जिसके वजह से माइलेज घट रहा है और उसके साथ साथ आपके ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स भी खरीदने पड़ रहे हैं। मतलब आम आदमी दोनों तरफ से कट रहा है। अगर वो आवाज उठाता है तो सरकार कहती है कि मानहानि की केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, आखिर जाए। दूसरी तरफ मुसीबत में पेट्रोल पंप, जहां पर ऐसे हंगामे हो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अगर वो बोलता है तो हो सकता है कि उसका पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सच्चाई उसे भी पता है कि पेट्रोल के कलर किस तरीके से बदलते गए और अब दिखने में लगता है कि पानी कहीं तो हमारे हर व्यक्ति जब पेट्रोल पंप पर आज जा रहा है और डलवा रहा है, जब उसका कलर दिखता है तो उसे टेंशन हो रहा है कि मेरी गाड़ी जाकर अचानक कहीं बीच रास्ते में बंद तो नहीं हो जाए या मेरी गाड़ी खराब तो नहीं हो जाए। नई और पुरानी दोनों गाड़ियों के साथ आ रही, जिनको कहा गया कि E20 के लिए कंपेटेबल है, नई गाड़ियों के साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे। आपने देखा मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी जैसे, पहले उन्होंने दिखाया लाइव अपने ब्लॉगिंग में किस तरीके से उनकी नई गाड़ी मर्सिडीज बेंज जो है उनका रफ्तार घटकर 5-7 तक आ गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही दिनों के बाद जैसे ये मामला बवाल हुआ तो फट से उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इंजन में ही खराबी है, इसलिए कि उनसे पहले मनीष कश्यप ने उठाया था तो उन पर केस जगह जगह, नागपुर से लेकर टोयोटा कंपनी तक केस कर चुके। तो ये डर भी है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। तो आप बताइए कि इथेनॉल से मिला पेट्रोल के खिलाफ क्या किया जाए या उससे किस तरीके से जो है छुटकारा पाया जाए। नहीं तो इस तरह की तस्वीरें आती रहेगी। पेट्रोल पंप और आम आदमी जो जूझ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, इस तरीके से लड़ता और भिड़ता रहे।